सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। भद्रवाह की जब भी मुश्किलात या ज़िला डोडा की मुश्किलात का सामना हुआ तो आपने तुरंत फ़ैसला आने के लिए किया, तो उसके लिए बड़े हम सब लोग पीडीपी के जितने भी साथी हैं, हम आपके बड़े मशकूर हैं। पीडीपी का जो बुनियादी एजेंडा है, हम 370 और 35(1) की बहाली के सिलसिले में हर गांव में, हर जगह, हर आदमी को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। चूँकि 370 और 35 से 2019 को जब रियासत के अंदर मुअत्तल किया तो एक सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल रियासत के अंदर पैदा हुई, जो मसलसल वो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल इस वक्त तक रियासत जम्मू कश्मीर के अलावा भी दिल्ली के ऐवानों तक यहाँ की हालात का तज़किरा होता है। पीडीपी एक ऐसी जमात है जिसने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सामने रख के 35 ए और 370 की बहाली के सिलसिले में एक अहद किया है। हर कुर्बानी देने के लिए पीडीपी तैयार है। इस वक्त मौजूदा वक्त की सूरत हाल ऐसी है, अभी भी रियासती सरकार जो है, जो मनोज सिन्हा जो है, एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक बदअमनी को जन्म देने के लिए इनकी गलत पॉलिसी जो है उसको हम मुर्दे इल्ज़ाम ठहरवाते हैं। अगर यहाँ की बेकारी की बात देखें, यहाँ की बेरोज़गार नौजवानों की बात करें, तो आज हज़ारों बल्कि हज़ारों लाखों बच्चे जो हैं जो अपनी तालीम पूरी करके बेकार बैठे हैं। आज हमारा इंजीनियर्स हज़ारों की तादाद में रियासत की तरफ रुख करके ये देख रहे हैं कि हमें कब रोज़गार मिलती है। हज़ारों बच्चे जो है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और नाम नहाव जो इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं, इसमें भी बड़ी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। तो हम इस सारी चीज़ों का रियासत की जो मौजूदा सरकार है उसको ये मुतनबे करना चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान बच्चे जो हैं इस वक्त ज़िंदगी के उस बेकारी के उस दलदल में फंस गए हैं, वहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। या तो दिल्ली की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार का कोई घिनौना साजिश हो सकती है और उस घिनौनी साजिश में हमारे बच्चे जो हैं फिर उसी रास्ते पे कहीं निकल ना जाएं और उसी पैटर्न पे दिल्ली की सरकार की जो पॉलिसीज़ है रियासत के अंदर, जब 1977 के अंदर चुनाव हुए तो यहाँ पर मफ के पार्टी के लोग यहाँ चुनाव जीत रहे थे, जिसमें मास्टर मोहम्मद यूसुफ है, जिसमें बहुत सारे लीडिंग फिगर्स हैं, यासीन मलिक और उसके साथ अब्दुल मजीद शेख। और यही जब अकॉर्ड हुआ रियासत के अंदर, उस अकॉर्ड ने एक नई फोर्स जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिएट की, जिसका खमियाजा हमारी रियासत के लोग भुगत रहे हैं। और वही उसी पॉलिसी पर, उसी प्लानिंग पर दिल्ली की सरकार ने यहाँ पर अपने रंग बिरंगे लोगों को सियासी मैदान हमार करने के लिए भेजा है, ताकि यहाँ का जो जम्मू कश्मीर की यकजहती जो है उसको नुकसान पहुँचे और उनकी जो एक ख्वाब है, उनकी जो रियासत के अंदर बीजेपी सरकार बनाने का एक सपना है, वो पूरा हो जाए। जिस तरीके से यहाँ पर रियासत के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन का एतकाद हुआ और बाइफरकेशंस हुई, वैसी बाइफरकेशन जो हुई उससे साफ जाहिर है कि दिल्ली की सियासी सोच जो है एक घिनौनी हरकत और घिनौनी साजिश कर रही है रियासत के अंदर। और इस चीज़ के खिलाफ पीडीपी ने कमर बस्त किया है और हम इस डिलिमिटेशन कमीशन जो है, जो फ्रॉड पर मबनी है और इस फ्रॉड को
हम एक्सपोज करना चाहते हैं लोगों के पास। और रियासत जम्मू कश्मीर में जैसे बीजेपी के जो डीडीसी के जो चेयरमैन हो या मेंबर हो, वो दावा करते हैं कि हमने काम किया है। आज यहाँ का बेकार मजदूर जो है, यहाँ पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो किस हालत में दिन गुजार रहे हैं, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। बीजेपी भले ही दावा करे कि हमने यहाँ रोजगार देने की मौके फराहम किए, लेकिन 1% लोग भी यहाँ से आज लोग उनकी सरकार से खुश नहीं है। आज बहुत जम्मू के अंदर एक समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि सारे सूबा जम्मू के लोग 370 और 35 की बहाली के सिलसिले में पीडीपी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और यहाँ पर भी हम ये समझते हैं, यहाँ पर भी एक परिवर्तन आया है सोच में, यहाँ पर भी एक सोच में इंतहाई तब्दीली आई है। आज यहाँ का देहात का आदमी बगैर किसी मजहब मिलत के यहाँ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान है। और ये तभी मुमकिन है जब हम लोग 370 की बहाली जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से हो, तो वही एक इलाज है रियासत के लिए। वरना आप समझ लीजिए यक के बाद दीगर सिलेक्टेड आदमियों को सरकार से बरतरफ किया जा रहा है, सरकारी नौकरियों से सिलेक्टिव लोगों को निकाला जा रहा है, और एक बिल्कुल खुली किताब की तरह जिसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं है उसको कोई ऐसा इल्ज़ाम बना के उनको बाहर उनको सरकार की नौकरी से हाथ धोना पड़ते हैं। तो जब तक ना सरकार रेक्टिफाई करे अपने डिफेक्ट्स को, रेक्टिफाई करे अपनी सोच को, तब तक जम्मू कश्मीर में अमन जो है नामुमकिन है। आप देख लीजिए आज जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरव्यूज अगर कहीं कबाए होते हैं तो उसमें भी एक गलत किस्म का तासुर पैदा हो रहा है रियासत के अंदर। आप डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर देख लीजिए, आज काम देख लीजिए, काम किन किन बुनियादों पे जा रहे हैं। पीडीपी की सरकार जब थी तो हमने किसी मजहब मिलत बगैर किसी फिरके के हमने लोगों की जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया, लेकिन कभी भी हमने मजहबी आधार पर लोगों को तफरीक नहीं किया, मजहबी आधार पर लोगों को तकसीम नहीं किया, जिससे जम्मू कश्मीर में अमन जो था उसकी एक ज़मानत थी। वो ज़मानत यहाँ का सेकुलरिज्म का इतिहास है, उसकी ज़मानत जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। तो रियासत के लोगों को अब चुनाव की तैयारी करने के लिए ये गनानी साजिश हो रही है जिसको हम अफशा करना चाहते हैं। वही कहीं ऐसा न हो 70 के चुनाव में जब मुफ्त चुनाव जीतने की पोजीशन में हो रहा था, तो उसी पैटर्न पे दिल्ली की सरकार इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ प्लांट कर रही है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के इतिहास को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो रही है। नंबर 2 कि यहाँ पर हमारी बदकिस्मती रियासत के अंदर हम लोग गुफ्कार अलायंस के साथ हैं, लेकिन मकामी सतह पे गुफ्कार अलायंस की जिस तरीके से नुकसान होने जा रहा है उसमें सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ोमा हजरात जिम्मेदार हैं, और वो इर्रेलेवेंट और एक गैर मुसद्दक़ा बातों को हवा दे रहे हैं। हालांकि उनको पहले अपने गरेबान में देखना चाहिए हम किस नवेद की सियासत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं अभी भी उनके लिए मौका है, वो अपने सियासी सोच को बेहतर रखें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे वो जो दिल्ली के जो लोग हैं यहाँ प्लांटेड हैं उनको तकवीत मिले। तो लिहाजा मैं समझता हूँ यहाँ हमारे काबिल एहतराम ज़ोनल प्रेसिडेंट तशरीफ़ फरमा है, और हमारे साथ ज़िला की नायब सदर निगत चौधरी है, नायब सदर हमारा सलीम साहब हैं, तालिब साहब जो हमारे जोन के नायब सदर हैं। तो ये हमारे नायब सदर हमारे सेक्रेटरी हैं वाहिद साहब, और खजानची जो है ज़िला के खजानची जो असलम साहब भट्ट। हम एक पार्टी के अहम साथी जो हैं आज इस सिलसिला में मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो हम यहाँ के लोगों को जो लोग कुछ लोगों के कहने पर भटक रहे हैं, अपनी समाजी ताकत को नुकसान ना होना चाहिए, और जितना पॉलिटिकल सोच जो है एक इत्फाक और इत्तेहाद करने की ज़रूरत है। हमको इस वक्त इस माहौल को मुनज़्ज़म करके एक लड़ाई लड़ने की सोचनी चाहिए। अगर हम लोग तितर बितर और नफाद की बुनियाद पर लाहिदा हो गए तो जम्मू कश्मीर में यकीनन वो साजिशें कामयाब हो जाएंगी जिन साजिशों का हमें खतरा है।